हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 5.1 और इस 5.1 में पहला जो क्वेश्चन है क्या है, रेखाखंड की तुलना केवल देख कर करने से क्या हानि है। यानी कोई भी रेखा ऐसे खींच रखी है, मान लीजिए रेखाखंड ऐसे, सिर्फ देख के उसकी तुलना करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखने से आपको उसकी वास्तविक लंबाई का पता नहीं चलता। क्यों? रेखाखंड की तुलना, लिखना आवश्यक इसमें और कुछ नहीं है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से रेखाखंड की वास्तविक लंबाई, एग्जैक्ट लंबाई यानी कि वास्तविक लंबाई का पता नहीं चलता। बस इतना लिखना और कुछ नहीं करना है। सिर्फ देखकर करने से हमें ये उसकी एग्जैक्ट लंबाई क्या है इस बात का हमें पता नहीं चलता, सिर्फ देख के करोगे तो। ठीक है, अब उसके बाद है, बस इतना ही, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा पार्ट, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। रूलर यानी कि फुटा, ये फुटा, इसकी बजाय ये कह रहा है कि डिवाइडर से सही ठीक रहता है। डिवाइडर फिलहाल मेरे पास है नहीं, आपको बता देता हूँ। जैसे ये तो क्या आपका ये प्रकार होता है, तो ये प्रकार है, कंपास का देते हैं प्रकार आपका ये। और डिवाइडर में क्या होगा कि ये जैसे यहाँ पे क्या है, इसमें एक साइड सुई है, उसमें क्या होगी, दोनों साइड सुई होंगी। इसमें यहाँ भी सुई होगी और यहाँ भी सुई होगी। और किसी भी लंबाई को जब मापना होगा ना, तो सुई रख के ना उस लंबाई को हम एग्जैक्ट माप सकते हैं। जब उसकी किसी लंबाई को मापना होगा, तो जैसे ये तो प्रकार है अपने पास, जब आपके पास डिवाइडर होगा, जैसे मान लीजिए इसी लंबाई को मापना है, तो इस ढंग से बिल्कुल एग्जैक्ट रख सकते हैं हम। उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट रखिए, यहाँ दोनों जगह क्या होंगी, सुइयाँ होंगी। यहाँ मैंने क्या रखा हुआ है, यहाँ तो ये प्रकार है, और डिवाइडर में यहाँ दोनों जगह क्या होंगी, सुई होंगी। तो इससे आप जो उसको जो दी गई लंबाई है उसको एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट आप उससे कर सकते हैं। इसलिए डिवाइडर का प्रयोग जो है ज़्यादा बेटर रहता है बजाय कि रूलर के। रूलर यानी कि फुटा, स्केल। तो रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए आंसर लिख देते हैं बस इसका, रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर के प्रयोग से, डिवाइडर के प्रयोग से रेखाखंड की सही लंबाई, एग्जैक्ट लेंथ जो है, सही लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। उससे आप सही लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका हो गया यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, ए और बी के बीच कोई बिंदु सी लीजिए, और फिर क्या करना है, ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। तो पहले तो क्या करना आपने, सॉल्यूशन इसका देखिए। सॉल्यूशन, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, अपनी मर्जी से कोई रेखाखंड खींच लीजिए आप। जैसे हम ये रेखाखंड खींच रहे हैं यहाँ पे, ये रेखाखंड ले लिया हमने। मान लीजिए ये पॉइंट इसका ए है और ये पॉइंट आपका क्या है, बी है।
ऐसे कोई रेखाखंड ले लिया, ठीक है जी। और ये रेखाखंड वैसे इसको देख लेते हैं कितना खींचा हमने, ये 8.5 स्केल से देखें कितना आपका ये 8.5 है। इनके बीच में कोई बिंदु सी ले लिया, कहीं भी ले लिया, मान लीजिए हमने बिंदु यहाँ ले लिया सी, ठीक है। ए और बी के बीच कोई बिंदु सी लीजिए। अब ए सी, बी सी और सी ए बी को मापो, बी सी को मापो और सी ए को मापो, तीनों को अलग अलग माप के देखिए। ए बी की लंबाई, पहले ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई कितनी लंबाई देखिए, यहाँ इसका स्केल का यहाँ क्या 0 लोगे यहाँ पे, और ये लंबाई सही ढंग से देखें तो 8.5 नहीं, कितनी आपकी 8.6 है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या देखिए 6 है, दिख रहा होगा ना, 7 8 उसके बाद क्या 5 5 से आगे एक और है, कितना है 8.6। लंबाई कितनी है 8.6 सेंटीमीटर। फिर किसकी लंबाई मापने है आपने, बी सी की, ए बी की माप ली, ए बी की रेखाखंड ए बी खींचिए, रेखाखंड ए बी, हाँ ठीक है। फिर हमने किसकी मापनी, लंबाई जो है ए बी की ले ली। फिर लेनी है ए बी, कुछ गलत लिखा, ए बी बी सी और सी ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए बी की ले ली। अब बी सी ये रहा, इसको मापिए, कितनी है ये 3, दिख रहे ना यहाँ पे, देखिए कितनी है 3 है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 3। तो बी सी बराबर कितना आपका 3 सेंटीमीटर, बी सी क्या होगा आपका 3 सेंटीमीटर। फिर सी ए कौन सी, ये वाली, इसको मापिए, सी ए को मापेंगे, सी कितनी आएगी आपकी 5.6, देखिए यहाँ पे 5.6। तो सी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी ए को या ए सी को बराबर कितना हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। सी ए को या इसको ए सी को एक ही बात है। तो अब ये ले लिया, अब इनका जोड़ करके देखिए किस किस का करना था, ए सी और सी बी का, ए सी और सी बी, ए सी और सी बी को या बी सी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सी प्लस सी बी या बी सी तो एक ही बात है। ए सी कितना आपका, ए सी हमने निकाला है 5.6, ए सी हमारा क्या 5.6 प्लस सी बी या बी सी हमारा कितना है 3, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 8.6 सेंटीमीटर। और आपका ए बी भी कितना था 8.6 था, तो वो किसके बराबर हो गया आपका, ये तो ए बी के बराबर आ गया। इसलिए ये बात प्रूव होगी, क्या प्रूव होगी भाई, कि ए सी प्लस सी बी जो है, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी वो किसके बराबर आपका ए बी के बराबर। इतना ही करना था याद है, किसके बराबर आपका ये ए सी प्लस सी बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। अब करते फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में क्या देखिए, एक रेखाखंड पर ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी 5 है, बी सी 3 है और ए सी कितना है 8 है, ए सी 8 है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो देखिए क्या करेंगे हम, जो है ए बी 5 है, बी सी कितना है 3 है और ए सी कितना है 8 है। तो मैं ऐसे रेखा खींच लेता हूँ। देखिए पहले ए बी 5, एक बार लाइन खींच दें फिर दिख जाएगा आपको। ए से बी तक कहाँ तक खींच दिया मैंने, ये 5 तक, ये 5 आपका, यह निशान लगा दिया 5 का मैंने, वो निशान आपका, ये निशान आपका 0 का है, ये निशान किसका लगा दिया यहाँ पे 5 का। और उससे आगे 3 और खींच दीजिए, 5 से आगे, 5 और 3 कितने हो गए आपके 8 हो गए। ये हमने कितना कर दिया, इससे आगे 3 और खींच दिया, ठीक है। ये 5 पे और एक इस पे 3 पे। और अब इनके नाम रख दीजिए, ए बी, ए से लेकर बी तक, ये ए बी कितना आपका है 5 सेंटीमीटर,
बी से लेकर सी तक ये हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर है। अगर इनका जोड़ करें तो जोड़ सारा जोड़ कितना हो जाएगा 5। AC कितना आपका 8, ए से लेकर सी तक कितना है 8 आपका। पूछा क्या इसमें, इनमें कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है, तो बी है। ए और सी के बीच में कौन सा बिंदु आपका जो है बी है। तो आंसर क्या लिख देंगे, बस पहले तो फिगर ड्रा कर दी, उसके बाद आंसर लिख देंगे। बिंदु बी बिंदुओं ए व सी के बीच स्थित है। बस यही करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है। ये डी जो है डी, ये कह रहा है कि ये इसका क्या है मध्य बिंदु, आपने ये बताना है। DAG का मध्य बिंदु है यहाँ पे डी, ये डी। और AG कहाँ से लेकर कहाँ तक बनेगा, ए से लेकर जी तक, ये वाली जगह ये। तो कहते हैं कि ये बताना है कि डी इसका मध्य बिंदु है। अब डी मध्य बिंदु है तो कैसे करेंगे, देखिए हाँ, पहले तो लिख देते हैं हाँ सॉल्यूशन है भी इसका 5वें का। हाँ, डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। क्यों है मध्य बिंदु, क्यों, देखिए ए से लेकर डी तक कितनी इकाई है भी, ए से डी के बीच में कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 है। तो ए से डी तक कितना इकाई है, 3 इकाई। क्यों, क्योंकि ए डी जो है ए डी वो बराबर किसका आपका 3 इकाई के। और ऐसी DG डी से लेकर जी तक, ये डी से लेकर जी तक, यहाँ बात करती है, यहाँ इधर साइड में एक बार समझेंगे, यहाँ डी से लेकर जी तक यहाँ कितनी इकाई है, देखिए ये 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये भी कितनी है आपकी 3 इकाई। 3 टुकड़े है ना, ये 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा और 3 टुकड़े बराबर। तो DG भी क्या आपका 3 इकाई है। DG बराबर कितना आपका 3 इकाई। दोनों टुकड़े क्या हो गए बराबर हो गए हैं, इसलिए AD बराबर किसके है, DG के है भाई। ये इसका इसलिए क्या लिख देंगे, ये करने के बाद क्या लिख देंगे, इसलिए AD बराबर किसके, DG के। और AD अगर DG के बराबर, इसका मतलब D क्या हो गया है, AG का मध्य बिंदु हो गया। बस इतना ही करना और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगला देखिए, बस यही है, बस AD 3 इकाई है, DG 3 इकाई है, दोनों साइड में ये 3 इकाई वो 3 इकाई। तो इसका मतलब क्या है, D जो है AG का मध्य बिंदु है। छठा पार्ट क्या, छठा, B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। ये रेखाखंड दे रखा है, ये किसका, B जो है AC का मध्य बिंदु है। B AC क्या है, ये AC, इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, BAC को CBD का, ये C किसका, इस BD का, BD ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मध्य बिंदु ये है C। 2 टुकड़े हो गए ना अलग अलग, इनके मध्य बिंदु दे रखे हैं। तो हमने सिद्ध क्या करना है, बताइए कि AB और CD आपके दोनों क्या है, बराबर है, ये बात हमने बतानी है। तो देखिए, क्योंकि B रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। B अगर AC का मध्य बिंदु, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB और BC आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब तो ये हुआ, इसको नंबर 1 कह दीजिए। बिंदु C, अब बिंदु C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है।
अब सी जो है बी डी का मध्य बिंदु, इसलिए बी सी और सी डी बराबर हो जाएंगे। इसलिए बी सी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के। इसको आप नंबर 2 कह दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से भाई ए बी किसके बराबर, बी सी के, बी सी किसके बराबर, सी डी के। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ए बी और सी डी बराबर हो गए। भाई ए बी किसके बराबर है, बी सी के, और बी सी किसके बराबर, सी डी के। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। और ये बात मुझे बतानी थी कि भी ए बी बराबर किसके है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के। ठीक है, ये आपका हुआ छठा क्वेश्चन। अब करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या देखिए, सातवें क्वेश्चन में दे रखा है 5 त्रिभुज खींचिए, 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव क्या है, बड़ा है। 5 तो नहीं, मैं 1 बना देता हूँ, बाकी आप बनाते रहना, आसान सा है, कुछ नहीं इसमें। ये कहता है कोई 5 त्रिभुज बनाइए, कोई भी 5 बनाइए आप, आपकी मर्जी, कोई भी 5 बनाइए। जैसे ये बना रहे हैं, कैसे भी बनाइए, आकृति भी कैसी हो सकती है आपकी, कैसी भी आकृति हो सकती है, कैसी भी आकृति हो सकती है। ये बना दें, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया। इनको माप लेते हैं। देखिए ए बी को माप रहा हूँ, ये है मेरी 4.4। ए बी बराबर कितनी है मेरी, 4.4 सेंटीमीटर। फिर बी सी को माप लेता हूँ, आप कोई माप ले सकते हो। बी सी है, अगर आप साथ साथ दिख रहा होगा शायद, बी सी है अपनी 5.4। बी सी हमारी कितनी है, 5.4 सेंटीमीटर। बच गई फिर ए सी, ए सी को मापेंगे ये पूरी 5 है, ए सी को मापेंगे ये पूरी क्या आपकी 5 सेंटीमीटर। कहा क्या है कि किन्हीं 2 भुजाओं का लंबाइयों का योग, किन्हीं 2 भुजा, मान लीजिए मैं ए बी और बी सी को जोड़ता हूँ, ए बी प्लस बी सी कितना, 4.4 प्लस 5.4 कितना हो जाएगा आपका, 9.8 सेंटीमीटर हो गया। 9.8, इन दो का जोड़ कितना है, 9.8। और तीसरी क्या आपकी ए सी, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये बड़ा हो गया ना। तो और 9.8 जो इससे बड़ा है, तो इसलिए क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी बड़ा है किससे, ए सी से बड़ा है। ऐसे ही करना आपने। और बना देते हैं, और बना लेते हैं बात। ये लाइन लगाई, रेखाखंड, एक ये ले लिया ऐसे, एक ये ले लिया ऐसे, ये त्रिभुज बना लिया। इसके नाम रख दिए पी क्यू आर, सबको माप लीजिए। ये क्या आपका पी क्यू कितना है, 3.5। पी क्यू बराबर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। फिर क्यू आर कितना आपका, 4.4 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। फिर पी आर को देखिए, पी आर है आपका 5.6 सेंटीमीटर। पी आर कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। किन्हीं 2 को जोड़ दीजिए, मान लीजिए इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं। पी क्यू प्लस क्यू आर कितना, 3.5 प्लस 4.4 क्या हो जाएगा, 5 और 3 8, 8.9 सेंटीमीटर। और ये इन दोनों का जोड़ 8.9, और जो तीसरी जो बच गई वो आपकी कितनी, 5.6। तो वो तो क्या उसका आप उससे बड़ी होगी ना तीसरी से, तो क्या लिख देंगे, इसलिए पी क्यू प्लस क्यू आर का जोड़ बड़ा होगा किससे, पी आर से बड़ा होगा। इसका दूसरा पार्ट कर दिया। चलो एक और कर देता हूँ, वैसे अपने 5 बनाने हैं ऐसे, ये टाइम पास हो रहा है ऐसे, तो एक और बना देता हूँ, फिर बाकी आप बनाते रहना, कुछ नहीं इसमें, बड़े आराम से बना लोगे। ऐसे कोई भी त्रिभुज बनाते जाना, कैसी भी आकृति त्रिभुज की लो, थोड़ा और टेढ़ा कर देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, ऐसे कर देता हूँ। कैसी भी आकृति बनाओ, उसमें क्या कर रहा है कि किन्हीं
भुजाओं का जोड़ जो हमेशा क्या होगा आपका तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब की बार आर एस टी ले ली, तो पहले इस आर एस को माप लेते हैं। आर एस को, आर एस जो है वो है मेरा 5.3। आर एस बराबर क्या है 5.3 सेंटीमीटर। फिर एस टी, एस टी कितना है 4.8। एस टी कितना है 4.8 सेंटीमीटर। फिर आर टी को देख लीजिए, आर टी, आर टी कितना आपका 3.2। आर टी बराबर कितना आपका 3.2 सेंटीमीटर। इन्हीं को जोड़ लीजिए, शक्ल से दिख रहा आपको। मैं अब की बार नीचे वालियों को जोड़ लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। एस टी बराबर कितना है, मैं करता हूँ एस टी प्लस आर टी करता हूँ, एस टी प्लस आर टी। एस टी कितना आपका 4.8, आर टी कितना आपका 3.2। जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 3 7 1 8, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और जो बच गया क्या बच गया आपका आर एस बच गया। आर एस कितना 5.3। तो क्या हुआ फिर वही एस टी प्लस आर टी बड़ा है किससे, आर एस से बड़ा है। इसका तीसरा पार्ट हो गया। चलो एक और कर देते हैं, जगह बची हुई है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। एक और कर ही देता हूँ बस, और नहीं करूँगा। एक त्रिभुज बना दीजिए, कैसी भी त्रिभुज बना दीजिए, एक कैसी भी त्रिभुज बना लीजिए आप। एक्स वाई जेड नाम रख दिया इसका, एक्स वाई जेड। एक्स वाई को माप लीजिए, एक्स वाई है 4.3। एक्स वाई बराबर 4.3 सेंटीमीटर। फिर वाई जेड को देखिए, वाई जेड आपका 5.7। वाई जेड बराबर 5.7 सेंटीमीटर। और बच गया आपका एक्स जेड, एक्स जेड आपका 6.8 सेंटीमीटर। किन्हीं दो को जोड़ दीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड। एक्स वाई कितना है 4.3, वाई जेड कितना है 5.7। 7 और 3 10, 5 और 4 9 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन दोनों का जोड़, ठीक है। और इन दोनों का जोड़ क्या है ना, बच गया क्या आपका एक्स जेड, वो कितना आपका 6.8। इससे क्या रहेगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या लिख देंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड बड़ा है किससे, एक्स जेड से। 4 पार्ट कर दिए मैंने, एक आप अपने आप कर लेना, आराम से हो जाएगा। इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।